दिस इज TNI न्यूज हिंदी, करोड़ों लोगों की आवाज, भारत का भविष्य। हरिद्वार स्थित सिद्ध स्रोत से निकली आनंद गंगा में छुपा है भगवान शिव के शंभु ज्योतिर्लिंग का रहस्य। यहाँ प्राकृतिक खुद ब खुद तराशती है शंभु ज्योतिर्लिंग। क्या है यहाँ के हर कंकड़ में शंकर का रहस्य? पेश है TNI की अनोखी रहस्यमय रिपोर्ट। हरिद्वार में अनेकों तीर्थ स्थान हैं, अनेकों रहस्यमय स्थान हैं। ऐसे ही एक रहस्यमय स्थान जिसको को सिद्ध स्रोत, शिव स्रोत भी बोलते हैं, यहाँ पर आज TNI की टीम आई है और हम आपको दिखाएंगे ऐसे पत्थर जो कि शिव का स्वरूप हैं, जिनको कहा जाता है कि वो साक्षात शिवलिंग है। और इस स्रोत से जितने पत्थर निकलते हैं वो शिवलिंग के रूप में निकलते हैं और यहाँ के निकले हुए पत्थर को शिवलिंग ही माना जाता है। ऐसा स्थान जहां निकलते हैं प्रतिदिन सैकड़ों शिवलिंग। आश्चर्यजनक किंतु सत्य। धर्मनगरी हरिद्वार में है भगवान भोलेनाथ की ऐसी आनंद गंगा जो नित्य प्रतिदिन उगलती है शिव के सैकड़ों प्राकृतिक स्वयंभू शिवलिंग। यहाँ दूर दूर से हजारों भक्त आते हैं और प्रकृति द्वारा तराशे गए भगवान शिव के स्वयंभू शिवलिंग ले जाकर अपने घरों में उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। ये शिवलिंग की आकृति है। पहले इसको बोलते थे शिव स्रोत, अब बोलते हैं सिद्ध स्रोत। वहाँ से इस तरह के शिवलिंग प्राप्त होते हैं ओरिजिनल, जिन्हें प्रकृति बनाती है। भ्यो देखा मन निखवा तेभ्यो दस प्रतिष्ठा दस दिश दसो दिशि दसो दुआ तेभ्यो नमो अस्तु तेनो भ्यो नमः। वैसे भी भारत का जो ये हमारा उत्तराखंड है, उत्तत्र स्वयं दिश देवतात्मा नगाधिराज ने ये भगवान स्वयं शिव के स्थान है। उत्तराखंड जो है भगवान शिव का मुकुट है। और जहाँ तक हरिद्वार है, और हरिद्वार में आपने एक आनंद गंगा का जो जिक्र किया है, हरिद्वार में सबसे प्रथम ये आनंद घाट बिल्कुल चंडी देवी के नीचे आता है, जहाँ सबसे पहले भागवत जी का मूल यहीं पे भागवत सुनाई गई। प्रथम भागवत जी का उद्गम यहाँ से हुआ। और जब चंडी देवी से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वहाँ पे जो सिद्ध स्रोत नाम से जो स्थान है वो वास्तविकता बड़ा प्राचीन ऋषि मुनियों की तपोस्थली रही। और वहाँ स्वयं भगवती आदि शक्ति ने वहाँ साधना किया, तपस्या किया और उस तपस्या के माध्यम से स्वयंभू शंकर का प्रकट हुआ। भगवान शिव जी प्रकट हुए और भगवान शिव जी ने उस समय नंदा को और भगवती सती को कहा कि यहाँ जो भी आकर कोई महापुरुष महात्मा साधक और यहाँ साधना करते तो उनकी समस्त मनोवृत्ति पूर्ण होगी, मनोकामनाएं पूर्ण होगा। और विशेष करके रात्रि में या निशा सर्वभूतानम तस्यम जागृति संशया, जो रात्रि में यहाँ साधनाएं कर ले, जो तपस्याएं कर ले तो वह फलीभूत होती है, ऐसा वर्णन है। पहली बात। दूसरी बात, जो ये क्षेत्र है भगवती साक्षात, ये सामने गंगा जी है, गंगा जी के ऊपर जो भगवती साक्षात चंडी माता है, चंडी देवी की बिल्कुल नीचे जाके साइड में जो सिद्ध स्रोत है, इसलिए सिद्ध स्रोत नाम रहा हुआ है। और वहाँ एक से एक महापुरुषों ने, एक से एक ऋषियों ने, एक से एक अघोरियों ने, एक से एक परमहंसों ने वहाँ जाकर साधनाएं की और सिद्ध की, क्योंकि महात्मा लोग तो सिद्ध की खोज में चलते हैं। तो आज भी मैं समझता हूँ कि ये इतना प्रचलित इसलिए नहीं कि लोगों की, आप जैसे लोगों की वहाँ दृष्टि नहीं पड़ी, आप जैसे चैनल के लोगों की वहाँ दृष्टि नहीं पड़ी, इसलिए वो अभी गुप्त रूप में ही है। अब मुझे लगता है कि जो आपका जो चैनल है, जो आपने जो देखा और आपके अंदर जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हरिद्वार है, गंगा का तट है, सिद्ध स्रोत है और वहाँ स्वयं भगवान शिव प्रकट होते, आपके जीव में भगवान शिव ने स्वयं एक भाव उत्पन्न किया और आप उसकी खोज में लगे हैं, तो मुझे लगता है कि शंकर जी की प्रेरणा ही है। और मैं तो यही कहूँगा पूरे देश में, विश्व में रहने वाले हिंदुओं को, हरिद्वार आए तो सिद्ध स्रोत पे जरूर जाकर दर्शन करें। वहाँ दर्शन करने मात्र से ओमकार बिंदु सहितम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदा मोक्षदा चैव ओमकाराय नमो नमः। जिस भाव से जो व्यक्ति धन की प्राप्ति के लिए, वैभव की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए या मोक्ष की प्राप्ति के लिए जिस भावना से वहाँ दर्शन करता है या साधना करता है, निश्चित है कि वो वहाँ उसको प्राप्त होती है। और वहाँ से निकली हुई गंगा, वहाँ की जो धारा आके बिल्कुल हमारे आनंद घाट के सामने जो आनंद गंगा के नाम से वो जानी जाती है। और वहाँ जो शिवलिंग निकलते हैं, जैसे आप नेपाल में दामोदर कुंड में जाएंगे, मुक्तिनाथ में जाएंगे, गाली गंडकी में जाएंगे, वहाँ निकला हुआ जो आप देखेंगे कि जो शालिग्राम है, वो शालिग्राम साक्षात नारायण का स्वरूप माना जाता है। हमारे भारत में नर्मदा के तट पर जाएंगे, जो नर्मदेश्वर शिवलिंग पत्थर निकलता है, वो शिवलिंग के साक्षात शिवलिंग के रूप में माने जाते हैं। सेम उसी तरह से
वही महत्व यहाँ निकले हुए जो अलौकिक एक आकार रूपी जो शिवलिंग पत्थर प्रकट होता है और वो पत्थर शिवलिंग के रूप में माना जाता है। और उस शिवलिंग को, उस पत्थर को लाके घर में अगर पूजते हैं, मंदिर में रखते हैं, तो साक्षात भगवान शिव स्वरूप माना गया है। उसकी कोई प्राण प्रतिष्ठा की या किसी अन्य विधि की भी आवश्यकता नहीं है, जहाँ तक मैंने ये देखा है। हरिद्वार को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है और यही भगवान शिव की ससुराल भी है। भगवान शिव एवं माता शक्ति सती का क्षेत्र रहे। यहाँ कण कण में शंकर पाए जाते हैं और जहाँ देखो वहाँ शिव देवों के देव महादेव के रूप में एवं माता शक्ति यहाँ शिव अर्धांगिनी के रूप में विराजमान है। सच पूछा जाए तो यह शिव और शक्ति का आध्यात्मिक केंद्र है। आपको बता दें, हरिद्वार के नज़दीक नजीबाबाद मार्ग पर माता चंडी देवी मंदिर से अगर आप अंदर जंगलों में प्रवेश करेंगे तो यह क्षेत्र आनंद वन के नाम से जाना जाता है। आज भी यहाँ औघड़ बाबा भोलेनाथ सिद्धेश्वर महादेव के रूप में विचरण करते थे, लेकिन आज भी यहाँ उनके स्वयंभू शिवलिंग के दर्शनों के लिए सारे भारतवर्ष से सनातन धर्म स्वावलंबी भक्त सिद्ध स्त्रोत नामक स्थान पर जंगलों के बीचों बीच विराजे भोले बाबा के शिवलिंग के दर्शन करने आते हैं। वर्तमान में यह स्थान राजाजी नेशनल पार्क का हिस्सा है और सिद्ध स्त्रोत तक पहुंचने के लिए भक्तों को कई पानी के गदेरे पार करके भगवान आशुतोष के दर्शनों के लिए पहुंचना पड़ता है, जिसे प्राचीन काल में धर्मशास्त्रों में आनंद वन के रूप में ख्याति मिली हुई है। यहीं से निकलने वाला प्राकृतिक जल स्त्रोत भगवान शिव का सिद्ध स्त्रोत है। ये जल आ रहा है, ये ऊपर से आ रहा है। अच्छा, जो सिद्ध स्त्रोत जो है अपने आप में सिद्ध पीठ है और सिद्ध पीठ होने के साथ साथ में आप अपनी मनोकामना यदि वहाँ पर लेकर के जाते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य सिद्ध होगी। और सिद्ध होने का अभिप्राय ये था कि बाबा आपसे मांगते कुछ नहीं थे, किसी से कभी कुछ नहीं मांगा और उन्होंने जो भी आयोजन किया अपने आप होते चले जाते थे। उसी प्रकार से जो भी भक्त वहाँ गया, वहाँ पर जिसका अंतःकरण अगर दुविधा से ग्रस्त हुआ तो उसको बाबा का दर्शन नहीं हुआ, कभी बाबा का दर्शन कभी सुलभ नहीं हो सका। वो लौट और जो सिद्ध स्त्रोत का जो क्षेत्र है, लौट बाबा तो नहीं है, लेकिन उस समय बाबा के पास छप्पड़ था और एक कुटी थी और एक गाय रखते थे, घोड़ा का बच्चा दान में था उनके पास। आज वह स्थान पूरा पक्का हो चुका है। बाबा का जो टैलेंट था, बाबा का जो टैलेंट ये था, वो सिद्ध पुरुष अपनी जो प्रक्रिया है उसकी ज्ञान को छुपा के रखते हैं हमेशा। हाँ, पानी पता है ना आपको, सिद्ध स्रोत के दोनों तरफ जो है गंगा बहती है और जो गंगा का जो स्रोत था वो प्रवाहित अब तो नहीं है, बंद हो चुका है, क्योंकि गुजरों ने उसमें मल इत्यादि करने के बाद में वर्षा हुई नहीं। वर्षा होने से वो सब बंद हो चुके, लेकिन स्रोत वो वहाँ पर हम लोगों ने स्नान भी किया है, बाबा भी स्नान करते थे और उसका आचमन भी करते थे गंगा जल का। यहाँ से निकली जलधारा को कोई भोले बाबा का भक्त आनंद गंगा कहता है तो कोई बाण गंगा, लेकिन पौराणिक काल में यह आनंद गंगा के नाम से ही विश्व विख्यात है। यह सिद्ध स्त्रोत्र आनंद गंगा मात्र 5 किलोमीटर दूर जंगलों से प्राकृतिक रूप से प्रकट हुई है। तो एक नाम गंगा जी का हरिद्वार के अंदर ही आपको मिलेगा, उसका नाम है नीलधारा। उस नीलधारा के समीप ये शिव स्रोत है। पहले इसका नाम शिव स्रोत था, फिर इसका नाम बदल कर सिद्ध स्रोत हो गया। मुझे अच्छी तरीके से सन 90 में जब मैं यहाँ पर आया था, इतने आकार में शिवलिंग थे, इतने आकार में शिवलिंग थे, हमारा मन बड़ा विचलित हो गया था कि कौन सा पत्थर लेकर जाएं। हमें यहाँ से पत्थर लेकर जाना था सती कुंड पे, वहाँ पर, क्योंकि सती कुंड पे सती का स्थान है, लेकिन सती का स्थान के साथ साथ वहाँ पर शिव जी नहीं थे, शिवलिंग नहीं था। तो हमें बहुत से संतों ने कहा कि यहाँ पर शिव जी को स्थापित करो। यदि यहाँ पर शिव जी स्थापित होते हैं तो निश्चित रूप से इसकी कायाकल्प होगी, इसका विकास होगा और यहाँ पर चेतना आएगी। और ऐसा हुआ, जब हमने वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करी, उसके बाद में वहाँ पर मंदिर बना। मंदिर बनने के बाद में आज अगर आप देखेंगे शाम के टाइम पर वहाँ पर सती कुंड पर दीपक जलाए जाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि चंडी देवी के नीचे चंडेश्वर महादेव है, साक्षात स्वयंभू, और उसके अगर अंदर आप जाएंगे तो बजरंगबली विराजमान है, वो भी स्वयंभू है। और फिर उसके आगे आप जाएंगे तो ये जो कुंड है, इधर ये जो नील कुंड है,
ये कभी भी आज तक यहाँ का पानी कम नहीं हुआ है। बहुत कम लोग इस चीज़ को जानते हैं, और जो लोग जानते हैं वो इस शिव स्रोत से शिवलिंग कर लेकर जाते हैं और जाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर उसको अपनी जगह स्थापित करते थे। क्योंकि यहाँ पर जो आपको पत्थर के जो आकार मिलेंगे उसको तराशना नहीं पड़ेगा। जैसे जयपुर के अंदर है वहाँ पर तरासे हुए शिवलिंग होते हैं। मतलब प्राकृतिक शिवलिंग है, यहाँ प्राकृतिक है। यहाँ भगवान शंकर का ये नगरी है, भगवान शंकर की ये भूमि है। भगवान शंकर ने यहाँ पर भ्रमण किया है। जहां भगवान भोलेनाथ का स्वयंभू शिवलिंग सिद्धेश्वर के नाम से विराजमान है, यहां से निकलने वाली जलधारा जब आनंद गंगा के रूप में विचरण करती हुई जब मां पतित पावनी गंगा की नीलधारा में समा जाती है तो रास्ते भर प्राकृतिक शिवलिंग उत्पन्न करती है। आनंद गंगा के इस छोटे से मात्र 5 किलोमीटर के पड़ाव में बहने वाली यह नदी अपने सीने से न जाने कितने प्राकृतिक शिवलिंग उगलती है। बिल्कुल केदारनाथ, ये रे त्रिकुण, ये रहा मस्तक, ये जटा देख सकते हो आप। बिल्कुल ये प्रकृति ने अपना रूप बना रही है, प्रकृति बता रही है। जब ऋषि मुनियों ने हमारे देवी देवताओं के चित्र बनाए होंगे, मैं समझता हूँ कि इसी प्रकार से जो उनको आकार मिलते होंगे उनको उन्होंने चित्रों में ढाला होगा। जैसे शिव जी को दिखाते हैं तो इसी तरीके से आप देखो, ये ऊपर जो मंदिर है ठीक चंडेश्वर महादेव का ये स्वरूप है। और फिर आप देखेंगे दोबारा से ये केदारनाथ जी का स्वरूप है। इस तरीके से जो पिंडी है केदारनाथ जी की वो इस प्रकार की है। तो ऐसा ही नहीं कि नेपाल में भी एक ऐसी नदी है गंडक नदी, हाँ, जिसमें बहुत सारे जो है दुर्लभ प्रकार के पत्थर मिलते हैं और एक जगह मिलते हैं, जिसमें शालिग्राम मिलते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से उत्तराखंड हरिद्वार के अंदर भी ऐसे स्रोत हैं, ऐसी प्रकृति ने ऐसी खोज है यहाँ पर जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वैसे यह रहस्य अभी तक पूरी तरह से उजागर नहीं हुआ है। आखिरकार इस आनंद गंगा रूपी छोटे से जल स्रोत में यहाँ अनगिनत तरह तरह के शिवलिंग प्राकृतिक रूप से कैसे बन जाते हैं। जब टीएनआई की टीम ने आनंद गंगा के दर्रे में कल बहते हुए पानी के बीच प्राकृतिक शिवलिंग की तलाश की तो वहां हमें अनगिनत शिवलिंग मिले, जिन्हें प्रकृति ने अपने आप बनाकर यहाँ बिखेर दिया है। सच पूछा जाए तो आनंद गंगा स्वयंभू शिवलिंग प्रकट करने का अनोखा स्थान है, जहां न जाने कितने प्रकार के शिवलिंग प्रकृति स्वयंभू बनाकर उन्हें तराश कर भक्तों को देती है। ये जो स्थल है ये सिद्ध स्रोत इसको कहा जाता है। और सिद्ध स्रोत के नीचे जो एक प्रवाह है, प्राकृतिक प्रवाह है, इस प्रवाह में जितने भी पत्थर आते हैं उनमें बहुत सारे पत्थर इस तरह के पाए जाते हैं जो शिवलिंग की आकृति लिए होते हैं। और उनको एक यह स्थान से ले जा करके लोग उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं अपने अपने मंदिरों में। और यहीं से मंदिरों में लोग, राजस्थान के लोग ले जाते हैं बड़े बड़े पत्थर और वहाँ शिवलिंग का आकार दे करके उनको और इनका शिवलिंग बनाते हैं। और इसकी बड़ी मान्यता इसलिए है कि सिद्ध स्रोत है। सिद्ध स्रोत का अर्थ ये शिव जी की आराधना के आधार पर सिद्ध किया गया स्थल है, इसलिए इसको सिद्ध स्रोत कहते हैं। अन्यथा प्राचीन काल में इसका नाम शिव स्रोत था। शिव जी के किसी न किसी रूप में शिव जी इस स्थान से जुड़े हुए थे। भगवान शिव के शिवलिंग के आकार के पत्थर यहाँ पर बहुत पाए जाते हैं। इसी प्रकार के अनेकों पत्थर यहाँ पर आपको मिलेंगे यदि आप कोशिश करेंगे। और हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग यहाँ से पत्थर ले जाते हैं शिवलिंग के आकार के और अपने अपने घरों में, अपने अपने मंदिरों में स्थापित करते हैं। मनसा देवी और चंडी देवी दो पर्वत यहाँ पर आप जिनके नाम से जाने जाते हैं, उन पर्वतों के नाम हैं बिल्व पर्वत और नील पर्वत। चंडी देवी के पर्वत को नील पर्वत कहते हैं और मनसा देवी वाले पर्वत को बिल्व पर्वत कहते हैं। इन दोनों का उस समय तक कोई अस्तित्व नहीं था, दोनों मंदिरों का। जब यह सिद्ध स्रोत शिव स्रोत के नाम से जाता था और यहाँ एक प्राकृतिक जल का प्रवाह यहाँ से होता था। भगवान शिव के आराधक यहाँ पर आते जाते थे और भगवान शिव की आराधना करते थे। एक छोटा सा स्थान था,
ये बाकी सब आप जो देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन है तो बाद में बनी है, लेकिन ये सिद्ध स्रोत के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ और दूर दराज से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते थे। और यहाँ धन का कोई महत्व या अस्तित्व नहीं था। यहाँ जो भी आते थे दर्शन करके चले जाते थे। और कहते हैं कि भगवान प्रभु शंकर स्वयं यहाँ की व्यवस्था चलाते थे, इसलिए यहाँ के पत्थर पत्थर में शिव दृष्टिगोचर है। यहाँ आप जो नीचे प्रवाह है वो प्रवाह जहाँ से चल के आ रहा है इसका अभी तक पता नहीं है। इसकी खोज हम लोगों को करनी चाहिए कि ये प्रवाह कहाँ से आ रहा है। इस प्रवाह के अंदर शुरू से लेकर और सिद्ध स्रोत तक यहाँ तक, क्योंकि इसके आगे तो गंगा है, ये गंगा में समाहित हो जाता है। इस यहाँ तक सब जितने भी पत्थर आपको वहाँ से ऊपर से आते हुए मिलेंगे सब शिवलिंग के आकार के मिलेंगे। और कुछ तो इस तरह के हैं कि उनमें शिवलिंग की आकृति उपस्थित हो जाती है और लोग उनको चुन चुन करके यहाँ से ले जाते हैं अपने घरों में और जा कर के वहाँ उनकी बाकायदा प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं विधि विधान से और उनकी आराधना करते हैं। जहां आनंद गंगा एवं गंगा की मुख्य धारा का मिलन हुआ है, वहां नीलधारा कुंड बना हुआ है, जिसे मछला रानी कुंड के नाम से भी जाना जाता है। वैसे इस कुंड की महिमा इतनी है कि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती इसी कुंड में आकर गंगा स्नान करते थे। और सिद्ध स्त्रोत की बात की जाए तो वहां भगवान शिव के मंदिर के साथ साथ एक आश्रम भी बना है, जहां पर हर एक भक्त की रहने खाने की पूरी व्यवस्था है। इस आश्रम में रोजाना करीब 300 गायें, बंदरों और कुत्तों के खाने की व्यवस्था की जाती है। कहते हैं जो आश्रम के संत सीताराम जी थे, जो कि अब समाधिष्ठ हो चुके हैं, वो एक सिद्ध पुरुष थे। जंगल के सारे जानवर, फिर वो हाथी हो या सांप, सब लाइन लगाकर उनसे भोजन प्रसाद लेने आते थे। आनंद गंगा और गंगा जी का संगम नीलधारा में हुआ है, जहां एक आश्रम स्थित और मंदिर स्थित है। इस मंदिर में स्वयंभू बजरंगबली एवं स्वयंभू चंद्रेश्वर नाथ भगवान स्थापित हैं। इसी मंदिर से नीचे उतरकर आनंद गंगा और मुख्य गंगा नीलधारा का संगम तक जाने का रास्ता है। दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ से शिवलिंग लेकर जाते हैं और अपने घरों में जो है उनका भगवान शिव को स्थापित करके पूजा अर्चना करते हैं। मैं सचिन तिवारी, TNI न्यूज़ के लिए हरिद्वार।